Jai Hind everyone. Jai Hind all of you and a very warm welcome on this Tutors Academy channel. और फटाफट से आप सभी लोग लाइव आइए. यस, हम लोग लाइव आ चुके हैं. आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर लीजिए जल्दी से. साथ ही में सबसे बढ़िया थॉट तन्मय ने एक थॉट दिया है, बहुत अच्छा थॉट है. द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. बिल्कुल सही. इसने कहा है क्या कि सबसे अच्छा तरीका, इसको मैं अब अपने शब्दों में बदल देती हूँ कि सफलता पाने का या आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बातें करना बंद करो और काम करना शुरू करो. बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो आपका काम करने से होगा. अब इसको हम जरा पढ़ाई में रिलेट करें. सो पढ़ाई में क्या होता है आपका, पढ़ाई में क्या होता है आपका कि बच्चे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं. उससे कुछ नहीं होने वाला. सबसे पहले पढ़ना शुरू करो. एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे तो अपने आप आगे मन लगेगा, अपने आप आपका टाइम टेबल बनता चला जाएगा. इसकी वजह कि आज सुबह टाइम टेबल बनाने में लगाया 1 घंटा, 2 दिन करा, फॉलो नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन दोबारा नया टाइम टेबल बनाया, नहीं. तो जस्ट स्टार्ट डूइंग. सिर्फ और सिर्फ करना शुरू करो. ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए, आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? सभी लोगों तक मेरा आवाज क्लियरली पहुंच रहा है तो क्या स्टार्ट किया जाए? युवराज सिंह, कैन आई? बिल्कुल बेटा, श्योर. स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ नहीं है मैम, ऐसा कैसे है बेटा? पीडीएफ ऑलरेडी सेंड इन योर टेलीग्राम चैनल, उसे चेक करिए आप लोग. ऑलरेडी सेंड. ठीक है, क्लियर साउंड. तो चलिएगा, आज हमारा इस स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड लास्ट डे होगा. मैंने आपको कल पीडीएफ दिया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और कल हम लोग फिर से पीडीएफ करेंगे. किस चीज का? इसी का सेकेंड पार्ट. सो आज हम लोग जो आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है कोरिलेशन. क्या है टॉपिक बच्चे? कोरिलेशन. क्या है? कोरिलेशन. मैम रिलेशन वर्ड तो इसके अंदर आ ही रहा है. अगर कोरिलेशन को देखा जाए तो रिलेशन तो इसके अंदर वर्ड आ ही रहा है, लेकिन साथ में इसमें क्या जुड़ गया है? को. और को जहां भी होता है, को का मतलब होता है फॉर 2 क्वांटिटीज. क्या मतलब होता है? फॉर 2 क्वांटिटीज. तो कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? कोरिलेशन की डेफिनेशन निकल कर आती है कि मैम अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? एक्स वाई वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं, और उनका साइमल्टेनियस वेरिएशन देखा जाए. साइमल्टेनियस वेरिएशन का क्या मतलब है कि x की वैल्यू में चेंज करने पर y की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन. कोरिलेशन क्या होता है बच्चे? कोरिलेशन होता है टेंडेंसी. किस चीज की टेंडेंसी होती है? ऑफ साइमल्टेनियस. आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा. टेंडेंसी ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन. टेंडेंसी ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स. जो भी आपको 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका साइमल्टेनियसली वेरिएशन, उसको क्या कहा जाता है? आपका कोरिलेशन. इतना क्लियर है? फटाफट से बोलिए, इतना क्लियर है? बेटा अभी संग्राम बैच की क्लास कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. रीजन इज दैट कि संग्राम बैच जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है और उसमें मेरी हार्डली 2 या 3 दिन की क्लास हुई है, बट वहां पर अभी वो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज माय डिसीजन. मैंने कुछ समय के लिए वो क्लासेस अभी रोकी है. इतने आप यहाँ पर पढ़िए, उससे अच्छा ही कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट इज कोरिलेशन? मैम 2 वेरिएबल्स किसी भी रिलेशन से रिलेटेड थे. मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर था, मान लीजिए y बराबर 1/x था, या y बराबर 2x + 1 था, या x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 1 है. कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी. अब x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कुछ और निकल के आई. x की वैल्यू आपने ली कुछ समथिंग, सपोज कर लीजिए x2, तो y आपके पास निकल के आया. एंड x की वैल्यू आपने yn ली तो y की वैल्यू निकल के आई yn. तो इनमें क्या रिलेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन. अब यही आके समस्या अटकेगी, मैम कैसे निकालें
याद कीजिए आपकी स्टैटिस्टिक्स की फ्राइडे की क्लास जो थी उसमें वेरिएंस पढ़ाया था, याद है वेरिएंस पढ़ाया था एक वेरिएबल के लिए। यहां पर दो वेरिएबल हैं और दोनों का आपस में देख रहे हैं, तो यहां पर टर्म आती है कोवेरिएंस। क्या टर्म आती है बच्चे? कोवेरिएंस। भाई दो जहां भी होगा वहां क्या टर्म हो जाएगी? कोवेरिएंस। तो COV कोवेरिएंस ऑफ XY किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा XI माइनस X बार, वहां स्क्वायर होता था, यहाँ पे साइमल्टेनियस है तो YI माइनस Y बार अपॉन N। किसका फॉर्मूला है ये? कोवेरिएंस। बहुत सिंपल तरीके से रिलेट करा है। यस चिन्मय, dream is not what you see in sleep, dream is the thing which does not let you sleep। बिल्कुल सही बात। ड्रीम ख्वाब सपना वो नहीं है जो तुम्हें सोते वक्त आए, ड्रीम ख्वाब सपना वो है जो तुम्हें सोने ना दे, जो तुम्हें लगातार मोटिवेट करे किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। सो वेरिएंस क्या था मैम? वेरिएंस हमने पढ़ा था सिग्मा XI माइनस X बार का होल स्क्वायर अपॉन N, लेकिन कोवेरिएंस दो के रेस्पेक्ट में है मैडम, तो दो के रेस्पेक्ट में स्क्वायर की जगह दोनों की प्रोडक्ट अपॉन N। विवेक योद्धा बैच में तो मैं ले रही हूं क्लास बेटा, कल भी लेती। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? तो सभी लोग मुझे थम्स अप का साइन देंगे, सभी लोग मुझे थम्स अप का साइन देंगे अगर यहां तक क्लियर है। अब इसको ना ओपन भी कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे मैम? देखिएगा जरा मैम, 1 अपॉन N एज इट इज लिखिए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिग्मा XI YI होगा, XI की Y बार में इंटू करेंगे, X बार की YI में करेंगे, दोनों की अलग अलग, तो ये कैलकुलेशन करके सिग्मा XI सिग्मा YI अपॉन में N हो जाता है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे मैडम, तो सिग्मा XI YI अपॉन में N माइनस N इधर गया, सिग्मा XI अपॉन N मीन, सिग्मा YI अपॉन मीन, तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला आता है कोवेरिएंस का। तो आप एक तो ये फॉर्मेट इसका याद रखेंगे और एक ये वाला फॉर्मेट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। तो दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंस। एनडीए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनडीए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विवेक कल 18 मिनट की वीडियो हुई थी ना? हाँ, तो अगर आपने देखी उसमें ध्यान से देखो, प्रॉब्लम हो रही थी। और आप तो YouTube पे जुड़ रहे हो यार मेरे से, आप तो जो YouTube पे जुड़ रहे हो। रवि क्या कह रहा है? मैम आपने बाकी के बच्चों को भगा दिया है क्या कि बच्चे सो गए हैं? डोंट नो, जो है जो आपको समझ में आ रहा है, आपको रिजल्ट बनाना है, आप पढ़ो। मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, किस क्वालिटी पर जाकर। बच्चे एक्चुअल में ना लड्डू पढ़ने के आदी होते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका ये कोवेरिएंस। अब मैम हमारा टॉपिक क्या चलते आ रहा था बेटा? कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या था? XY दो जब रिलेटेड थे, यानी X1 Y1 X2 Y2 XN YN जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको कोरिलेशन कहते हैं। और कोरिलेशन के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी कोवेरिएंस की, जिसका फॉर्मूला सिग्मा XI माइनस X बार इंटू YI माइनस Y बार अपॉन N, या इसको ओपन करा तो सिग्मा XI YI अपॉन N माइनस का X बार Y बार, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक बच्चे। अब मैम ये हमें याद हो गई, हमारा कोरिलेशन हो गया। सो कोवेरिएंस के बाद हमारा आता है कार्ल पियर्सन। नाम सुनिएगा ध्यान से, कुछ बच्चे लिख भी रहे थे कमेंट में पहले से पहले, CARL कार्ल पियर्सन। बच्चों को ये बहुत टफ लगता है ना? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, या सिंपल इसको कोफिशिएंट, या सिंपल इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। या तो पूरा नाम ले लीजिए या सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो मैम कोवेरिएंस तो निकाल दिया हमने। अब बताओ हमारा जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये क्या होगा, क्योंकि इस पर हमारे यहाँ क्वेश्चन बनेगा। सो इसको दिखाने का तरीका, डिनोट करने का तरीका, या तो शो करो बेटा इस सिंबल से, जिसको आप लोग क्या कहते हो? रो। क्या बोलते हो इसे? रो। ये मोहित चौधरी, पढ़ने पर फोकस करो, अपने आप भीड़ बढ़ जानी है। रिजल्ट आप दोगे तो अपने आप भीड़ बढ़ जानी है, भीड़ के चक्कर में मत पड़ो। सो रो से इसे शो करते हैं या आर से इसे शो करते हैं।
कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ऊपर आएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, क्या आएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में आएगा अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन जो था इनटू वेरियंस ऑफ वाई वालों का। क्लियर है पॉइंट? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स कितना है, आई लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड है बात, और वेरियंस ऑफ वाई कितना है। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? फॉर्मूला ध्यान रहेगा बच्चे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फॉर्मूला ध्यान रहेगा। गौतम कह रहा है बाद में PYQ भी करवाओगे क्या? बेटा कोशिश करी है, स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराए थे, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए PDF में दिए थे। आज ये थ्योरी करा के कल इसके क्वेश्चन, और जो भी उस PDF में डाउट आ रहे हैं आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन नंबर हम उठा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नवीन मिश्रा, ऊपर कोवेरियंस और नीचे वेरियंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। मैम फॉर्मूला तो रेडी हो गया, फॉर्मूला तो हम कभी नहीं भूलने वाले, लेकिन क्वेश्चन में ये तो काम नहीं आने वाला। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका ओपन करिए फॉर्मूला, वो काम आएगा ना। तो मैम कोवेरियंस आपने बताया था सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू में वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में कितना होता है n। देखो बच्चों बताया था ये वाला, यस मैम, और ये क्या था अंडर रूट में सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट में सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। सो अंडर रूट कैंसिल हो गया, यस और नो लिख दो बस, यस और नो लिख दीजिए बस, बाकी तो हम समझा ही देंगे। सिर्फ यस और नो चाहते हैं आपसे कि हाँ यही है या नहीं, जल्दी से यस और नो लिख दीजिए। सो सबसे पहला जवाब मुझे मृत्युंजय कुमार पाठक ने दिया यस, विशाल ने भी दिया, आकाश ने भी दिया, गौरव तिवारी, गगन, यानी ये बच्चे वो हैं जो रेगुलर हैं, क्योंकि मेरी क्लास में ये उन्हीं को समझ में आएगा जो रेगुलर हैं, जो एक दिन आए चेक करने, टहले, घूमे, माहौल देखा और चले गए, उनको नहीं आने वाला ये समझ में, राइट? अच्छा जी मैम ये तो हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या हेल्प करेगा? न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपको कोरिलेशन रो या R किसके इक्वल होता है, n सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस में सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन में, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, कोई भी नहीं कह सकता नो मैम हमें नहीं पता, n सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, अंडर रूट में n सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। वेरिएंस जिस दिन कराया है उस दिन ये फॉर्मूला पढ़ाया है, तो या तो ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, इन पर आपका क्वेश्चन बनेगा। बहुत सिंपल है, बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, नहीं अटकोगे। कोई बच्चा सोचेगा पहला कुछ पढ़ा नहीं और इसे याद कर ले, असंभव, कोई चमत्कार मिरेकल नहीं होगा कि वो इसे याद कर ले। और यही कारण है ऑनलाइन में या तो ये टॉपिक बहुत सारे लोग छुड़वा देते हैं या फटाफट जल्दी जल्दी निपटवा देते हैं। तो चलें आगे की तरफ, चलें आगे की तरफ, चलें आगे की तरफ। यस और नो लिखिए, यहां तक समझ में आ गया तो, और लाइक का बटन दबाते हुए चलिएगा। आकाश को समझ में आ गया है, आनंद को समझ में आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड, दिव्यांश को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। सो कोरिलेशन भी हो गया, कोवेरिएंस भी हो गया। अब इसके कुछ रिजल्ट्स क्या याद करेंगे बच्चे लोगों, इसके कुछ रिजल्ट्स, और उसके बाद कराते हैं आपको क्वेश्चन। सबसे पहले रिजल्ट्स पर आइएगा। रिजल्ट्स, सबसे पहला रिजल्ट, मैम ये जो आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, रो कह लीजिए या आर कह लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी, ये ध्यान रखिए। कभी भी इसकी वैल्यू -1 से +1 के, +1 से ऊपर या -1 से नीचे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? लॉजिक सोचो, क्यों नहीं जा सकती? मैम कोरिलेशन क्या था? कोरिलेशन था y और x के बीच में रिलेशन, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, y घट रहा है या y सेम है, यही तो देखना है।
x जितने अमाउंट से बढ़ रहा है y भी उतने ही अमाउंट से बढ़ रहा है क्या? x जितने अमाउंट से घट रहा है y भी उतने ही अमाउंट से घट रहा है क्या? x बढ़ रहा है या घट रहा है इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा, कभी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता। और नवीन मिश्रा आपने लिखा तो सही है बेटा, लेकिन आपने ओपन इंटरवल लगा दिया है। ध्यान से देखो इक्वल का साइन भी आ रहा है, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल है नवीन मिश्रा। गॉट इट नवीन मिश्रा? जल्दी बोलो नवीन मिश्रा, गॉट इट? ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो समझिएगा कि मैम अगर r की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है, अगर r की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है, 0 पे इक्वल नहीं है, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाता है इसको? पॉजिटिव कोरिलेशन। कोई आप में से मुझे बताएगा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? कोई आप में से मुझे बताएगा व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? मैम पॉजिटिव ये है कोरिलेशन, अगर ब्रैकेट में यहां पर लिखे कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या x घट रहा है तो y भी घट रहा है, इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल के घटने पर दूसरा वेरिएबल भी घटेगा। कोई मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन का? कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन का? फटाफट से बोलो, कोई इसका दूसरा एग्जाम्पल दे सकता है मुझे पॉजिटिव कोरिलेशन का प्रैक्टिकल लाइफ पे? प्रैक्टिकल लाइफ, मैम देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ गया, मैम देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ गया। मैम किसी फैमिली में अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ती है तो डेफिनेट सी बात है उसकी सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सो इनकम और सेविंग्स के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसा कोरिलेशन है बच्चे? पॉजिटिव कोरिलेशन। और एनडीए में इस पर क्वेश्चन आया है, which one of the following is positive correlation या which one of the following is negative करके। ठीक है, तो मैम जितना ज्यादा हीट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन। जितनी ज्यादा बच्चे की एज बढ़ेगी उसके पैर का शू साइज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, बात पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया? पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया है? ठीक, तो पॉजिटिव कोरिलेशन एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। और अगर r की वैल्यू, ओह हमने गड़बड़ कर दिया यार, हमने गड़बड़ कर दिया, पॉजिटिव कर रहे हैं और लिख यहाँ गलत दिए हम, है ना? देखो जरा एक मिनट, पॉजिटिव कोरिलेशन 0, आप में से भी कोई नहीं बोला 0 से 1 के बीच में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन? 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। और अगर r की वैल्यू आपकी एग्जैक्टली +1 आ रही है तो इसको कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाती है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, मृत्युंजय कह रहा है जितना जंक फूड खाएंगे उतना वेट बढ़ेगा। इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज्यादा जंक फूड खा रहा है माइट भी वो उतना ही एक्सरसाइज के थ्रू मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इसको नहीं कह सकते हम पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है बच्चे पॉइंट? बिल्कुल राजांशु, एक बार बोल देना चाहिए था आपको, है ना? बिल्कुल, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा क्लियर है मैडम। अब पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद क्या आता है? नेक्स्ट कि अगर r की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो इसको कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब मैम x तो बढ़ेगा लेकिन y घट रहा है, या ये कह दीजिए x इज डिक्रीजिंग बट y इज इंक्रीजिंग। कैसा रिलेशन? रिवर्स वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल देगा कोई बच्चा इसका मुझे? जैसे आपने बाकी चीजों का एग्जाम्पल दिया ऐसे ही नेगेटिव कोरिलेशंस का दोगे मुझे एग्जाम्पल? वेरी गुड राजपूत,
वेरी गुड, वेरी गुड राजपूत, वेरी गुड। इसने एग्जाम्पल वो दिया है जो एनडीए में पूछा गया है। क्लेम्स ऑन इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम्स ऑन इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रॉफिट अर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये एनडीए में पूछा गया है। प्रॉफिट अर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी, कैसा है ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन, कैसा है ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन, ये एनडीए में आया है। क्या है ये? एनडीए में आया है। भाई देखो ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जितने ज़्यादा क्लेम्स होंगे उतना ही पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट कम होता चला गया। यानी क्लेम्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो कैसा है ये? नेगेटिव कोरिलेशन। ये PYQ है राजपूत, वेरी गुड, आपने एग्जाम्पल परफेक्ट दिया है। और कोई एग्जाम्पल कोई और बच्चा दे, और कोई एग्जाम्पल नेगेटिव कोरिलेशन का। राजांशु कह रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गैसेस में जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ते हो, गैसेस में जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा है? नेगेटिव। परमजीत क्या कह रहा है? एज के अनुसार बोन, ये समझ में नहीं आया परमजीत, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ गए लड़के? मोहित एग्जाम्पल दो नेगेटिव कोरिलेशन का। पवन कश्यप एग्जाम्पल दो। अमन प्रेशर एरिया, बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो। ये तो तुम सारे अब फिजिक्स लेने लगे, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना, सारे नेगेटिव कोरिलेशन होंगे। हम चाह रहे हैं उससे अलग। क्या? हाँ, ये इस बच्चे ने सही दिया, विशाल ने, कि जितना ज्यादा आप लोग रन करेंगे, भाई आपकी जो रनिंग है, आपकी रनिंग जितनी ज्यादा होगी, वेट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्या? नहीं मैम, वेट उतना ही कम होता चला जाएगा, लेकिन रनिंग जितनी ज्यादा होगी स्टैमिना उतना ही बढ़ेगा। तो अगर मेरे से कोई कोरिलेशन रनिंग और स्टैमिना में पूछे पॉजिटिव है, लेकिन रनिंग और वेट में पूछे नेगेटिव है, यस और नो? रनिंग और वेट में कैसा है? नेगेटिव, लेकिन रनिंग और स्टैमिना में कैसा है? पॉजिटिव। गॉट द पॉइंट? यस और नो में जवाब दीजिए। गॉट द पॉइंट? फटाफट से यार, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है और एनडीए में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्या कहा? एज क्वेश्चन जरूर बनेगा। अच्छा, परमजीत कह रहा है एज बढ़ेगा तो बोन की कमी होगी। नहीं, एज बढ़ने पर बोन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। बोन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी होगी बोन्स में। ठीक है, एक लड़के ने क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया यार, देखो आदित्य पाल ने, स्मोकिंग एंड लाइफ। इसका एग्जाम्पल तो उतना अच्छा है कि क्या कहा जाए, स्मोकिंग जितना ज्यादा धुएं के छल्ले उड़ाएगा उतना ही ज्यादा उसकी जिंदगी कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इसने, अपने वाला है ना भाई। चलो, और यहां पर मैम अगर R की वैल्यू एग्जैक्टली -1 आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाता है बच्चे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर लास्ट पॉइंट R की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे बेटा इसे? अगर R की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे इसे? मैम 0 आने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। या हम इसको बोलते हैं कि x एंड y आर अनकोरिलेटेड, उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या कहा? x और y के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है यार, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। क्या कहा? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कुल अभ्यर्थी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कुल अभ्यर्थी फिलिंग द फॉर्म ऑफ एनडीए एंड नंबर ऑफ सीट्स इन एनडीए अकेडमी। बताओ ये अनकोरिलेटेड है या नहीं? जल्दी बताओ, ये अनकोरिलेटेड है या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिएगा, ये अनकोरिलेटेड है या नहीं?
क्या कहा? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या उसका एकेडमी में जितनी सीट फिक्स हैं उनसे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं मैडम, 350 सीट हैं, 400 सीट हैं तो उतनी ही रहेंगी, चाहे 6 लाख बच्चा फॉर्म भरे, चाहे 1 लाख बच्चा फॉर्म भरे, चाहे 1000 बच्चा फॉर्म भरे। तो ये कैसे हैं? अनकोरिलेटेड। कैसे हैं? जीरो कोरिलेशन। बिल्कुल नवीन मिश्रा ने सही कहा। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम एंड टीचिंग स्टाइल ऑफ माइंड। मेरी क्लास में 200 बच्चा है, 500 बच्चा है, या जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है 70 बच्चा, 60 बच्चा, क्या मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कोई फर्क आया? नहीं। क्या है ये? जीरो कोरिलेशन। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, जीरो कोरिलेशन। तो ये कंसेप्ट माइट भी आप सबको अब क्लियर हो, माइट भी आप सब लोगों को क्लियर हो। ठीक है, चलें क्या आगे? आगे चलें बच्चे लोगों। यस 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 यस, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारने का, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारने का, सब कुछ सिंपल आसान तरीके से चलती है समझ के जवाब देने का। तो हमने अब यहां पर पढ़ा कि जो हमारा कोवेरियंस था, क्या था? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो दोबारा लिख रही हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए फॉर्मूला। इनटू में वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में एन, या मैम इसका था सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस में एक्स बार वाई बार और इधर 1 अपॉन एन। ठीक है, और जो ये एक्स बार वाई बार है ऐसी ही छोड़ दीजिए, या इनकी जगह आप एक टर्म और लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन में एन स्क्वायर। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे लिख दो। मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख दूं यहाँ पे, 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। तो रिकॉल हो गया? हो गया रिकॉल? यस और नो? ये कोई ऐसा नहीं होता मैडम एग्जाम से पहले मैं कॉपी लेके बैठूंगा और रट्टे मारूंगा, नहीं, प्रैक्टिस से ही आता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसको हमने क्या कहा? सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस में सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई आई का होल, सॉरी, सिग्मा वाई आई स्क्वायर इंटू एन माइनस में सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। थोड़ा और समझाओ मैम, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा बच्चे ने? मैडम जी थोड़ा और समझाइए, ऐसे समझ में हमें नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ऊपर भी एन चलेगा इधर। ठीक है, तो ये क्या है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट एक्स आई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये सारे आपके फॉर्मूले रिपीट हो गए। क्या कहा? ये सारे आपके फॉर्मूले रिपीट हो गए। इज दैट क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा जिसके लिए केवल इतना फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको चाहिए। सोच समझ के ध्यान से मुझे आंसर देना। क्या? जो मैंने कहा था एनडीए में मस्ट है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या फर्क डालेगा? किस पर? कोरिलेशन कोफिशिएंट या कार्ल पियर्सन बोल दीजिए, कोई भी प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे सारे के सारे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। मैम अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? देखें जरा कौन है 30 मार्क खान यहाँ पर, है ना? Who is the one who is going to make his selection sure in the NDA examination? कौन है जो इस बार एनडीए सेकंड में अपना सिलेक्शन श्योर कर रहा है? फॉर्मूला आपके सामने है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। बच्चे कह रहे हैं इफेक्ट करेगा। अरे बाबरे, अरे बाबरे, ऐसा ना करो। आओ देखो जरा। मैम चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस था,
क्या था चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब? प्लस या माइनस था। मैम यहाँ पर कुछ भी जोड़ूंगा या घटाऊंगा इसमें भी होगा, कट गया। इधर कुछ जोड़ूंगा या घटाऊंगा इधर भी होगा, बीच में माइनस का निशान है, कैंसिल हो गया। मैम इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, यानी नॉट अफेक्ट्स। नॉट अफेक्ट्स कोई फर्क ही नहीं डालेगा, कोई फर्क ही नहीं डालेगा। अब आ जाओ चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड। मैम अगर यहाँ किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो n बाहर आ गया, मान लो k से मल्टीप्लाई बाहर आ गया, इधर भी k से मल्टीप्लाई बाहर, तो मैम नीचे भी तो अंडर रूट 1k बाहर और इधर भी 1k बाहर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बोलोगे? नॉट अफेक्ट्स, खत्म। सो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कहीं नहीं प्रभावित करते, ना तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रभावित करेंगे और ना ही आपकी बाकी सारी टर्म्स जो पहले पढ़ा चुके हैं। जिनको भी क्लियर है फटाफट से जय हिंद लिख दीजिए, जिनको भी क्लियर है फटाफट से जय हिंद लिख दीजिएगा। आनंद झा कह रहे हैं मैम एनडीए 2 का इस बार अच्छे से मेरी तैयारी हो रही है। बिल्कुल यार, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तो अच्छे से तैयारी होगी, जो पढ़ने वाला नहीं है, जो कहते हैं ना क्या डैश निकम्मा है, टाइम पास है, आया पहला, जैसे इवनिंग पार्क में जाते हैं ना, कॉलोनी में 4-5 पार्क हैं, पहले इस पार्क में चले गए, देखा माहौल, समझ सकते हो ना माहौल का क्या मतलब है। आपकी एज में सुंदर सुंदर सी कन्याएं घूम रही थी, जैसे आजकल का बच्चा करता है, सही है तो ठीक, नहीं है तो चल यार उस वाले पार्क में घूमेंगे। तो वही चीज यहाँ तुम्हारे में होती है कि बच्चा आया, टहला, देखा क्या है माहौल, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया समझ में, आगे बढ़ गया। तो लेकिन जो पढ़ रहा है वो ऐसा नहीं कह सकता मैडम मुझे समझ में नहीं आया, इस चीज की गारंटी मेरी है। और बाकी तो यार जब सिलेक्शन तुम्हें लेना है, वर्दी तुम्हें चाहिए, तो पढ़ना भी तुम्हें ही होगा, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ पूरा का पूरा कोरिलेशन। क्या खत्म हुआ है? पूरा कोरिलेशन। चले आगे बच्चे। कितने लोग कह रहे हैं कि यस मैम पूरा तैयार? कल आप हमें क्वेश्चन करा देना इस पर बेस्ड, कल आप इस पर बेस्ड हमें एक क्वेश्चन करा देना, ठीक है। एक नहीं बहुत सारे कराएंगे, है ना। पीडीएफ आपको मिल चुकी है 50 क्वेश्चन की, उसे सॉल्व कर लेना। तो आगे बढ़ो बेटा रिग्रेशन पे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रिग्रेशन। बढ़ा जाए आगे। विनायक मिश्रा एयरफोर्स XY का ग्रुप भी बहुत जल्दी आएगा बैच, बेफिक्र रहो, और बेस्ट आएगा क्योंकि मैं इस बार, मुझे भले ही अदर प्लेटफॉर्म्स छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन यूट्यूब पे आपको बेस्ट दूंगी। एनडीए में भी इस बार बेस्ट दिया जा रहा है और एयरफोर्स में भी आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। नवीन कह रहा है रैंक कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं बेटा नहीं। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। अब क्या टॉपिक मैडम? अब हम लोग शुरू करेंगे मैडम जी रिग्रेशन। रिग्रेशन। Anyone who wants to tell me what is regression? किसे कहा जाता है regression? कोई भी जो आप में से समझाए क्या है regression? मैम देखो, जब आप लोग पढ़ते हो ना मैथ्स, रियल एनालिसिस आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, वेक्टर एनालिसिस आता है, तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में हमारी मैथ्स में होता है एक रिग्रेशन एनालिसिस। और स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस तो होगा ही होगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कहीं के भी स्टूडेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है एनालिसिस? फटाफट से बोलीजिए। परंजीत कह रहा है ये लाइन का इक्वेशन। अब ये लाइन का इक्वेशन बहुत बात नहीं है, उसकी इसेंस तो समझ लो पहले, उसकी जो कंसेप्ट की पावर है वो तो समझो, अपने आप तैयार हो जाएगा। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस जो है आपका, ये एक तरह का मेथड होता है, ये एक तरह का मेथड होता है टू फाइंड द वैल्यूज, ये एक तरह का मेथड है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल। कोई भी एक अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मूल्यांकन, बिल्कुल सही कहा। व्हेन, जबकि आपको अनदर, कोई एक दूसरा वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल, उसकी वैल्यू, अनदर वेरिएबल्स वैल्यूज आर नोन, तो इसको कहा जाता है रिग्रेशन एनालिसिस।
कि आपके पास xy था, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जबकि आपको x की अलग अलग वैल्यूज दे रखी थी। तो वो पूरा मूल्यांकन क्या कहलाता है? आपका रिग्रेशन एनालिसिस, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन स्टडी आप बोल सकते हो। क्या बोला जाता है उसका? रिग्रेशन एनालिसिस। इतना क्लियर डेफिनेशन? जल्दी से बोलो, इतनी क्लियर डेफिनेशन। अब ये पूरा जो है ना, थोड़ा बहुत इसको ऐसे समझिए, ये हम इसको 2D की पार्ट से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? 2D से रिलेट करेंगे। तो मैम हमने कहा एक वेरिएबल की वैल्यूज निकालना, जबकि दूसरा वेरिएबल दिया गया है, क्या बोला जाता है? रिग्रेशन एनालिसिस। यार चार्ट सब लोग करें, आपका चार्ट रेट कम हो जाता है तो मजा नहीं आता। यस जरूर लिखो, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो नो लिखो, सीधे सीधे। आप बताओ, आप ही जोश में नहीं रहोगे तो मैं कितना भी जोश में रह लूं, क्या खाक समझ में आएगा? नहीं। टाइमिंग्स फॉर द क्लास 5 बजे से है। तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ रहे हैं क्या? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। मैम अगर x की वैल्यू दी गई है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसको कहा जाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब जरा बच्चे लोगों 2D में रिलेट करो, आप कैसे निकालते थे? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, ऐसे निकालते हो 2D में? से यस और नो, ये रिकॉल करवा रहे हैं। क्या कहा 2D में? नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या आज? पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से बच्चा 80 पहुंच रहा है, फिर 40 रह जा रहा है। नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या आज बच्चे लोगों? एक मिनट रुको, पता नहीं यार कहां कहां प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो। रिग्रेशन एनालिसिस मैम आपके इधर थोड़ा बहुत है, हाँ हमारे उधर तो बारिश हो रही है, कोई बात नहीं। क्या था कि मैम एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू कितना है? mx माइनस x1। और हम निकाल रहे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन yx, तो इसकी जो रिग्रेशन लाइन बन के आती है मैम वो y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, x माइनस x बार बन के आ रही है। जहां पर आपका जो ये बी वाई एक्स है, जो आपका ये बी वाई एक्स है, ये बी वाई एक्स किसके इक्वल होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्योंकि y ऑन x, तो y ऊपर और x नीचे, y ऑन x। क्लियर है पॉइंट? y माइनस y बार बी वाई एक्स, x माइनस x बार, जहां पर बी वाई एक्स क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या है बच्चे? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? तो r कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। आपको r भी पता है, आपको सिग्मा y भी पता है, सिग्मा x भी पता है। r की वैल्यू क्या थी? कोवेरिएंस xy अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। सो सिग्मा y तो कट गया या नहीं? देखो जो फॉर्मूले आपके पढ़ाए थे, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा मैडम? इसका फॉर्मूला निकल के आएगा बी वाई एक्स का कितना? ध्यान से समझिएगा, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस में सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन में n अंडर रूट। मैम सिग्मा वाई तो कट गया, केवल x बचेगा, वो भी स्क्वायर, तो इसे हटा दो। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। y ऑन x है इसलिए नीचे x आएगा, y ऑन x है इसलिए नीचे x आएगा। क्लियर पॉइंट? यस और नो में जवाब दीजिए। जो बच्चा रटेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, रटने वालों की तो बैंड बज जानी है, ऐसा का तैसा हो जाना है उनका। रटने वाला तो डूब जाएंगे। कहाँ तक रटेगा वो इन सारी चीजों को? समझते हुए चलोगे, हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि मैम ये जो r था ना, आपने बताया था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, और आप इन टू में ये कर रहे हो, तो सिग्मा वाई तो कैंसिल, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तभी तो ये फॉर्मूला बना है। गॉट द पॉइंट? अब देखो नवीन मिश्रा कह रहा है समझ में नहीं आया। कौन सी चीज समझ में नहीं आई बेटा नवीन मिश्रा? कौन सी चीज समझ में नहीं आई नवीन मिश्रा?
बताओ जल्दी। यार नवीन मिश्रा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। क्या आपको कोवेरिएंस का फॉर्मूला नहीं बताया गया था? मैं चलो इधर पूरा लिख देती हूं, मैं इधर पूरा लिख देती हूं आपके साथ कि ये जो पूरी टर्म ये जो पूरा है, जब r की वैल्यू खोल दी सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो मैम सिग्मा y तो कट गया, नीचे आ जाओ। कोवेरिएंस क्या था? n सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई माइनस में सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई अपॉन में n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो n को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया मैडम, और क्या करा है? वही तो चल रहा है, और क्या करा है? नवीन मिश्रा, अगर नहीं आ रहा तो बच्चे समझना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक करना पड़ेगा, आने वाला एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं जितने की जरूरत है। सो दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y अपॉन x। रूट था, बिल्कुल सही अरविंद, रूट था। अरे यार आप लोग क्या करते हो, रूट था, देखो जरा इधर, कैंसिल हो गया। कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए रूट गायब करा है। इज दैट क्लियर अरविंद? इज दैट क्लियर अरविंद? जल्दी बोल अरविंद। थैंक यू नरेश कुमार, थैंक यू। जिन भी लोगों को लगता है ना कि यस यार मैम पूरी मेहनत कर रही है और हमें भी समझ में आ रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, समझ लीजिए। सपोर्ट सिर्फ इतना है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं। अब ये तो थी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे क्योंकि इसी से सिमेट्री समझाऊंगी आपको। यहां पर किस चीज की? रिग्रेशन लाइन। अगर ये तैयार है तो दूसरी भी तैयार, ऑफ x ऑन y। क्या कहा? रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो मैम x की y पर है x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, जहां पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y कितना? r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। फॉर्मूला रख दीजिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे को बढ़ जाइएगा, सो सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन में n, और अपॉन में स्क्वायर करके फॉर्मूला है सिग्मा वाई आई स्क्वायर सिग्मा वाई आई अपॉन n का होल स्क्वायर। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। सॉरी दिनेश, यहां पर एनडीए वालों को तैयार करवाया जा रहा है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात आती है मैम कुछ रिजल्ट्स बताओ इसके जर्नलाइज्ड। कुछ रिजल्ट्स इसके जर्नलाइज देख लीजिएगा। जब मैंने यहां पर आपके पास ये इक्वेशन लिखी थी y माइनस वाई बार वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये वाली लाइन कौन सी थी? जो गुजरती थी x1 y1 से, जो पास होती है x1 y1 से। यस बेटा, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे जितने भी आज फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कहा? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये कौन सी लाइन थी? जो x1 y1 से पास हो रही थी, राइट। अब आप लोगों ने रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पढ़ा, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो ये किससे पास होगी? जल्दी से बताओ। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x किससे पास होगी? कम ऑन टेल मी, किससे पास हो रही है रिग्रेशन लाइन? चाहे आपकी लाइन ये वाली हो या आपकी लाइन ये वाली हो, किससे पास हो रही है? जल्दी से जवाब दीजिए। मैम अब की बार ये पास हो रही है x बार y बार से, मीन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? x बार y बार, यानी कि मीन से पास हो रही है। तो सबसे पहला कंसेप्ट या सबसे पहला पॉइंट आया कि हमारी जो भी रिग्रेशन लाइंस हैं, हमारी जो भी रिग्रेशन लाइंस हैं मैम, ये हमेशा पास होती है कहां से? फ्रॉम x बार y बार। कहां से? x बार y बार से पास होती हैं। कहां से पास होती हैं बच्चे? मीन से पास होती हैं। मैम इसकी इंपॉर्टेंस देखो,
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है? इफ टू regression lines are 3x minus 2y is equals to 16 and 4x plus y is equals to 18, then find x bar y bar। अब बच्चा यहां सोच में पड़ गया, बच्चा यहां पर सोच में पड़ जाता है कि मैम ऐसे कैसे निकालेंगे। एनडीए 2016 और 2017 में आया है ऐसा क्वेश्चन। क्या कहा? एनडीए 2016 और 2017 में आया है ऐसा क्वेश्चन। बताइए क्या किया जाए, कैसे निकालें? बताओ जल्दी, एवरीबॉडी टेल मी, कैसे निकालें आंसर इसका? या आंसर निकाल के दे दो। मैम अभी तो आपने कहा कि रिग्रेशन लाइंस हमेशा x बार y बार से सेटिस्फाई होती हैं। इसका मतलब ये जो यहां से x y पहली लाइन और ये जो दूसरी है, इनको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। क्या कर दो? इनको सॉल्व कर दो। देखो जरा, अगर हम पहली इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16, सेकेंड में 2 की मल्टीप्लाई 8x इधर करेंगे प्लस 2y और इधर हो जाएगा 18 2 जा 36। सॉल्व करें, कैंसिल। 11x इज इक्वल्स टू 1 कैरिंग 52। सो x कितना? 52 अपॉन 11। कितना आ गया बच्चे? 52 अपॉन 11। यस और नो? बोलो जल्दी, x कितना? 52 अपॉन 11। पुट कर दीजिए x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में 3 इंटू, या सेकेंड कंडीशन में पुट कर दो y है, तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x। 18 माइनस 4 इंटू 52 अपॉन 11। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। 8 8 11 1 11 और 8 5 2 4 2 जा 8 4 5 जा 20 अपॉन में 11, जो भी आ रही हो कैलकुलेशन 0 और माइनस में, है ना। तो ये आपके y बार और x बार एनडीए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। एनडीए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, क्लियर है। जब भी दो रिग्रेशन लाइंस देगा, जब भी दो रिग्रेशन लाइंस देगा और मीन आपसे पूछेगा, तो इनडायरेक्टली वो आपसे एक्स वाई की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है सॉल्व करके। देखने में भयंकर क्वेश्चन लगता है कि कैसे किया जाएगा, लेकिन कैसा है? लड्डू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लड्डू क्वेश्चन है। नवीन मिश्रा जी फॉर्मूला दे रहे हैं, बी प्लस सी बी सी प्लस डी अपॉन 1 माइनस ए सी फॉर्मूला भी है, बेटा आप लगा सकते हो, मुझे आइडिया नहीं है। AR क्रिएशन कह रहे हैं मैम PYQ करवाइए। बिल्कुल ये PYQ ही है। आज पूरा फॉर्मूला निपटा दिया और कल सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस, ठीक है। चलो आगे। तो पहला रिजल्ट हमारे पास तैयार हुआ कि रिग्रेशन लाइन x बार y बार से सेटिस्फाई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। क्या है नेक्स्ट रिजल्ट? देखिएगा नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है। मैम जो आपने ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x निकाले हैं, इन दोनों के साइन हमेशा सेम होते हैं। बोथ हैव सेम साइंस। इन दोनों के साइन हमेशा सेम होते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि मैम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y अगर प्लस में है तो डेफिनेट सी बात है बी वाई एक्स भी प्लस में होगा। अगर ये माइनस में है तो बी वाई एक्स भी माइनस में होगा। दोनों चीजें संभव है। लेकिन अगर कहीं पर बी एक्स वाई प्लस में है और बी वाई एक्स माइनस में है, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। दोनों के साइंस हमेशा सेम आने चाहिए। या तो दोनों प्लस प्लस में हो या दोनों माइनस माइनस में हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, ठीक है। और जो हमारा मैडम जी कोरिलेशन कोफिशिएंट R निकलता था वो अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है। क्या होता है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। फॉर्मूले देखो जरा यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पर फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? मैम आपने बताया था बी एक्स वाई किसके इक्वल? आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी वाई एक्स आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी तो आएगा ये।
जल्दी बोलिए, तभी तो आएगा येस और नो। तो ये थर्ड रिजल्ट, पहला रिजल्ट दोनों के सेम साइन, सेकेंड रिजल्ट आर की वैल्यू, थर्ड रिजल्ट आपका हुआ। अब यहां से एक और क्रक्स निकलता है। क्या निकलता है? एक और क्रक्स निकलता है। मैम आपने हमें एक बात बताई थी कि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। बिल्कुल बताई थी मैम। अंडर रूट जहां भी होता है वो प्लस भी लेता है और माइनस भी लेता है। एग्जाम में हम कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर प्लस है कहां पर माइनस? तो सुनिएगा 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 सुनिएगा। अगर आपका बी एक्स वाई भी प्लस है और बी वाई एक्स भी प्लस है तो इस बात का मतलब है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, इस बात का मतलब है जो आर निकालोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव, बी वाई एक्स भी नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? आर भी नेगेटिव। गॉट इट? अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दोनों प्लस प्लस के हैं तो आर भी पॉजिटिव, रेग्रेशन कोफिशिएंट्स दोनों माइनस माइनस के हैं तो आर भी नेगेटिव। गॉट द पॉइंट? जल्दी से फटाफट से यस और नो लिखिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपका एनडीए में आया है। क्वेश्चन देंगे इस पर बेस, एनडीए में आया हुआ। जल्दी मुझे सबकी तरफ से रिस्पॉन्स दिखना चाहिए यस का। इससे ज्यादा डिटेल ना कभी पढ़ा होगा और ना कभी आगे पढ़ोगे, कहीं भी चले जाना। दे क्वेश्चन, दे क्वेश्चन। एनडीए एग्जाम में इस पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका, देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑप्शन 1/2 - 1/4, सेकेंड ऑप्शन 1/4 - 1/4, थर्ड ऑप्शन 1/2 1/8 एंड नेक्स्ट ऑप्शन 1/2 और ये 8। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल पेयर, इनमें से कौन सा पॉसिबल पेयर है किसका? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पॉसिबल पेयर हो सकता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का? जवाब दीजिए ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का पॉसिबल पेयर? कम ऑन लेट मी चेक। अरे वाह, अभिषेक प्रजापति, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंकित कुमार, सर्विस बिफोर सेल्फ, अरविंद, राजांशु, परमजीत, नवीन, विंदेश। तो सारी थ्योरी जितनी पढ़ाई अब समझ में आया, सारी वसूल हो गई है ना। क्या वसूल हो गई कि मैडम आपने कहा था दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट या तो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो प्लस माइनस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये। लेकिन मैम आपने कहा था आर की वैल्यू √BXY BYX होती है। अब जितने भी लोग डी ऑप्शन ले रहे हैं ध्यान से देखो, 4 आएगा और ये तो 2 हो गया, गलत। आर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी। आर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता। गॉट द पॉइंट? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट रिजल्ट, कंक्लूजन का ही तो खेल है पूरा का पूरा इस चैप्टर में। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। क्या कहा? इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, चलो यहां पर अब आती है आपके पास कि मैम अगर रिग्रेशन जो है आपका वो 0 आ जाए। क्या कहा मैडम? अगर हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसे रो कहते हो या आर कहते हो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब है थीटा 0 नहीं 90 डिग्री होगा। क्या कहा? कभी भी मैडम अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 आता है तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। जहां पर थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है बिटवीन बोथ रिग्रेशन लाइंस, बिटवीन बोथ रिग्रेशन लाइंस। y ऑन x एंड x ऑन y जो दोनों लाइन है उनके बीच का एंगल। तो मैम जब भी r 0 होगा उनके बीच का एंगल π/2 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपकी रिग्रेशन लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। कैसी है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या ये कह लीजिए क्योंकि r 0 है तो आपके जो वेरिएबल्स हैं x और y, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं? अनकोरिलेटेड, 0 कोरिलेशन, अनकोरिलेटेड। एनडीए एग्जाम में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है इस पर बेस्ड।
अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का कि अगर r की वैल्यू या रो की वैल्यू +1 या -1 है तो इसका मतलब उसके बीच का एंगल या तो 0 है या आपका कितना होगा, या आपका पाई होगा। भाई cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, तो या तो बीच का एंगल 0 है या माइनस पाई है +-1 पे। इस बात का मतलब है कि जो आपकी दोनों रिग्रेशन लाइंस हैं क्या करती हैं, वो कॉन्साइड, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कॉन्साइड करेंगी, या यहां पर कह लीजिए इसको परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। भाई +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका इस तरह से इस पूरे चैप्टर का थ्योरी खत्म। कितने लोगों को वाकई आज की क्लास में मजा आया कि मैम स्टैटिस्टिक्स में ये पार्ट मुझे बहुत वीक लगता था, बट वाकई ये तो बिल्कुल आसान है। क्या है ये? आसान है। जल्दी से कमेंट पर बताइए। शुभम शेखावत प्लस पे मेरी 7:30 बजे वाली क्लास होगी, 6:15 वाली क्लास अभी नहीं हो पाएगी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अंकित कह रहा है मजा आ गया, है ना। तो एक काम करना, जितना भी आज पढ़ा है, जितना भी आपने आज पढ़ा है या स्टैटिस्टिक्स में आज से पहले पढ़ा है और आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं अपने, क्या कहा, नोट्स बनाए हैं अपने, तो उनको रिवाइज करके कल आना। कल मैं आपको कोरिलेशन के एंड आपके किसके, रिग्रेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी। और जो आपको पीडीएफ दी है उसके कितने लोगों को पीडीएफ मिल चुकी है ये बताओ। पहले कितने लोगों को पीडीएफ मिल चुकी है जल्दी से बताओ। टेलीग्राम चैनल पे देखो पीडीएफ आ चुकी है या नहीं, सर एक बार चेक करिएगा प्लीज, आ गई है या नहीं टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से देखो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल गई है या नहीं। नवीन मिश्रा कह रहा है चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बेटा नवीन मिश्रा, शुरू से स्टैटिस्टिक्स जब से भी शुरू करिए ना, एक बार वहां से पढ़ना स्टार्ट कर। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता चेंज ऑफ ऑरिजिन स्केल, कल की क्लास में बता देना, दोबारा समझा दूंगी, ठीक है, दोबारा बता दूंगी। मिल गई? चलो बच्चे कह रहे हैं मिल गई। तो जितने लोगों ने भी नोट्स बनाए हैं, एक तो सारे के सारे रिवाइज कर लीजिएगा, कल आइएगा। आपके बचे हुए 50 क्वेश्चन में जो डाउट हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और साथ में क्या कहा, आगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रही है, द ट्यूटर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है भाई। और कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही। एंड फाइनली कल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का करने को बोला था, अच्छा जी। मैम इसमें एंगल भी निकालने के लिए भी पूछता है ना? नहीं बेटा परमजीत, एंगल निकालने के लिए कभी नहीं पूछता, बट अगर आप घुसना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है एंगल का, +-1 r² अपॉन में मॉडुलस r, सिग्मा x सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर। बट वही है, फालतू में करना है जब पूछता ही नहीं। लेकिन क्या करें, तुम्हारी गलती नहीं है। जैसे कुछ किताबें हैं, उन किताबों में ये फॉर्मूला दिया रहता है और बच्चा इसको भी याद कर लेता है, नहीं पूछता। अगर पूछेगा तो सिंपल 90 पर क्या है रिग्रेशन लाइंस, 180 पर रिग्रेशन लाइंस क्या हैं, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अपने टाइम पर। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।